नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे स्वस्थ जबरदस्त हो। प्यारे बच्चे सभी आ जाएं, सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, राधे राधे। सभी क्लास को शेयर कर दे बच्चा, सभी क्लास को शेयर कर दे। जी भैया, स्टार्ट करें। 9वीं क्लास है भाई हमारी आज ये। चालीसा। आपका पहला सवाल, आपको विकल्प बताना है जो बिल्कुल सही होगा। बड़ी भूल अनुपात, अशुद्धि, उत्साह खुशी, बोलना सुनना, युद्ध शांति, क्रोध रोष। क्या उत्तर होगा? जी भैया, नमस्कार। आ जाए, सभी आ जाए भाई। और क्लास को सभी शेयर भी कर दें। जी, चलो स्टार्ट। हाँ जी भैया, शेयर कर दें। देखो, ये बोल रहा है बड़ी भूल अशुद्धि। बड़ी भूल क्या है? अशुद्धि यानी गलत। बड़ी भूल यानी गलत। तो उत्साह यानी खुशी। आपका क्या होगा भैया? ये उत्तर बिल्कुल सही। सही बात है। जी, बहुत अच्छे। दूसरा बताएं। दिए गए वेन आरेख में त्रिभुज को टेबल टेनिस खेलने वाले छात्रों को दर्शाता है। आयत आपके बैडमिंटन खेलने वाले छात्रों को दर्शाता है। वृत्त छात्राओं को दर्शाता है। पंचभुज फुटबॉल खेलने वाले छात्रों को दर्शाता है। आरेख में दिया गया है कि विशेष श्रेणी के मौजूद लोगों की संख्या दर्शानी है। कितने छात्र टेबल टेनिस अथवा बैडमिंटन दोनों ही खेलते हैं? ये आपको बताना है बच्चा, क्या उत्तर होगा? स्पीड से बताएं क्या उत्तर होगा। जी, स्पीड के साथ बताएं। और सभी कमेंट करें भाई क्या उत्तर होगा। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको करना क्या है? देखो यहाँ पर पंचभुज क्या बोल रहा है? फुटबॉल। ठीक है जी। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका फुटबॉल वाला। ठीक है, जो छात्र है। आयत में क्या है भैया? आयत को चेक कर रहे थे, त्रिभुज है, आयत में है बैडमिंटन। क्या है? बैडमिंटन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद वृत्त यानी त्रिभुज को और देख लेते हैं साथ के साथ, क्या है? टेबल। टेबल टेनिस। ठीक है। और आपके वृत्त में क्या है? वृत्त में और चेक कर लेते हैं क्या होगा। वृत्त में है छात्राएं। छात्राओं को। ठीक है जी। अब बात की है कितने छात्राएं टेबल टेनिस। कितनी छात्राएं? ठीक है जी, कितनी छात्राएं? ये बात आ गई। क्लियर बात है। बोल रहा है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस किसके अंदर है? त्रिभुज के अंदर। बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। बैडमिंटन किसके अंदर है आपका? बैडमिंटन किसके अंदर है जी? वो आपके आयत के अंदर। तो सिर्फ एक साथ ऐसा व्यक्ति है जिसमें सभी गुण हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ बी होगा। क्लियर बात है। जी भैया, बहुत अच्छे। तीसरा, क्या उत्तर होगा? एक कागज कटिंग की गई है, पूरे कागज को मोड़ा गया, उसके बाद खुलने के बाद कैसा दिखाई देगा? बताइए जी, कैसा दिखाई देगा? जी, क्या उत्तर होगा? कैसा दिखाई देगा? स्पीड से बताएं। बहुत अच्छे भाई। देखो, पूरा कागज है, उसको बीचों बीच काट दिया गया है। ठीक है, कोने से कोना। उसके बाद ये त्रिभुज टाइप बना, फिर यहाँ से काट दिया गया और यहाँ पर एक आकृति छाप दी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ये हिस्सा थोड़ी खुलेगा, सबसे पहले ये हिस्सा खुलेगा यहाँ से। ठीक है। तो इस हिस्से को जब हम देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? ठीक है। तो ये आकृति यहाँ पर तो जीरो आएगी, पर ये आकृति आपकी विपरीत हो जाएगी। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर छप जाएगी। ठीक है। जब इसे पूरा खोलेंगे तो ये आकृति यहाँ पर छप जाएगी। ठीक है। और ये आकृति आपकी यहाँ पर आ जाएगी। बात क्लियर है? तो ये किसके साथ हो रही है घटना? ये आपके सी के साथ। क्लियर है ना? ये आपकी सी के साथ बिल्कुल सही घटना है। जी भैया, आगे चले। बताइए क्या उत्तर होगा।
उस विकल्प का आपको चयन करना है जो श्रृंखला को पूरा करता है। 40, 37, 43, 34, 46, क्या क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा जी? सभी बताएं, क्या उत्तर होगा? देखो, सीरीज का सवाल है, बड़ा आसान सवाल है भाई। क्लियर है, आपको डबल सीरीज दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर कितना है? 3+। यहाँ पर कितना है? 3+। इससे तो नहीं हो रहा भाई, यहाँ पर होगा भैया। यहाँ पर देखो -3, तो यहाँ पर क्या होगा? -3। कितना आएगा भैया ये आपका 31 बिल्कुल सही उत्तर है जी। क्लियर बात है? बताइए क्या उत्तर होगा? किसी कूट भाषा में यू को सी लिखा जाए, के को एच लिखा जाए, एल को यू लिखा जाए, एन को ई लिखा जाए, एस को एल लिखा जाए, ई को के लिखा जाए, सी को एन लिखा जाए, तो आपको पूरे कोड का मान बताना है। क्या उत्तर होगा? पूरे कोड का मान। जी, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। करना क्या है आप सभी को? यहाँ पर देखो, के लिए किसका मान प्रयोग कर रहा है? एच का। क्लियर है? ई का, यहाँ पर एन है, तो एन का कोड के लिए क्या प्रयोग कर रहा है? ई प्रयोग कर रहा है। यहाँ पर क्या होगा? ई होगा। यू किस चीज के लिए प्रयोग कर रहा है? यू। यू आपका सी के लिए प्रयोग कर रहा है, सी। सी का क्या है भैया? यहाँ पर एन है, सी का कोड क्या होगा? एन। और के ढूंढ लेते हैं, फिर एच आ रहा है। एल का कोड क्या होगा? यू होगा जी। एल का कोड क्या होगा? यू। फिर ई का कोड क्या होगा? के। सही बात है। फिर उसके बाद एस का कोड क्या होगा? एल। क्लियर बात है जी। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? चेक कर लेते हैं। ये आपका उत्तर हो गया KECNKU। ये हो गया आपका डी उत्तर। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छे। आगे चलें। छठा सवाल। क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? जी, देखो, क्या गर्भ अवस्था के दौरान लिंग निर्धारित परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तर्क, हाँ, इससे मादा भूषण की अंधाधुंध हत्या होती है और अत्यंत सामाजिक असंतुलित होगा। नहीं, लोगों को उसके अजन्मे बच्चों के बारे में जानने का अधिकार है। क्या उत्तर होगा जी? आपको सभी को ये बताना है क्या उत्तर होगा, कौन सा सही है। देखो, ये बोल रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान लिंग चेक कराना, जेंडर चेक कराना क्या सही है? क्या ये सही होगा आपके लिए? तो इसने बोला है हाँ, इससे मादा भूषण की अंधाधुंध हत्या होती है और अत्यंत सामाजिक असंतुलित है। ये बात बिल्कुल सत्य है भाई। पता चलता है जो लोग चाहते हैं कि लड़का ही हो, लड़की नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो इससे बिल्कुल अंधाधुंध हत्या हो रही है, ठीक है। नहीं, लोगों को उनके अजन्मे बच्चों के बारे में जानने का अधिकार है ही। अधिकार है। अधिकार बच्चे का जेंडर जानने का नहीं है, ये जानने का है कि बच्चा सही है या नहीं है। ये चेक कराने का अधिकार है। तो ये बात हो गई गलत। तो आपका केवल और केवल पहला अनुसरण करता है। सही बात है। आगे चेक करते हैं, बहुत आसान लेके आए हूं आज, कोई समस्या नहीं होगी। आप बताएं। कथन है आपका, क्या 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सेना में भर्ती करना चाहिए? तर्क है हमारा, नहीं, 18 वर्ष से कम उम्र के लोग इस तरह का भार उठाने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार नहीं होते। हाँ, यह ऐसे सैनिक को तैयार करने में मदद करेगा जो लंबे समय तक देश की सेवा करेंगे। बताइए बच्चा, क्या उत्तर होगा? आपका पहला सही है, केवल दूसरा सही है। तर्क आपका पहला और दूसरा दोनों ही सही है, ना कि आपका फर्स्ट, ना ही आपका सेकंड।
बताइए क्या उत्तर होगा, बहुत आसान है। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है भैया। देखो क्या होता है इसमें, मैं आपको बता दूं। क्या 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को हम सेना में भर्ती करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? सबसे पहली प्रॉब्लम देखते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के लोग इस तरह का भार उठाने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार नहीं होते। क्लियर बात है? जी, ये बात सत्य है। भारत में वोटिंग डालने का अधिकार भी जो आपको कब दिया गया है? 18 वर्ष की आयु के बाद का। क्योंकि आपको फैसला करने में कोई दिक्कत ना हो, है ना? तो यहाँ पर तो भाई आप 18 वर्ष से सेना में भर्ती होने वाले हो, तो आपका दिमाग विकसित नहीं हुआ। ठीक है ना? तो ये बात सत्य है। हाँ, यह सैनिक सेना को तैयार करने में मदद करेगा और लंबे समय तक देश की सेवा करेगा। ऐसा तो कहीं नहीं है कि भी देश की सेवा आप लंबे समय तक करो। ठीक है? ये बात गलत है। ठीक है, कोई सैनिक बन जाता है बीच में छोड़ देता है, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है कि आप लंबे समय तक देश की सेवा करोगे। तो आपका पहला बिल्कुल सही है। क्लियर बात है? आगे चलते हैं। बताइए क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? बताएं। जी भैया। क्या उत्तर होगा? कथन, एक कार सड़क से हट गई थी और एक पेड़ से टकरा गई। सड़क अच्छी नहीं थी, चालक काफी कुशल था, उसने पिछले 15 सालों से कार को चलाया था। बहुत अच्छी बात है। पूर्ण अवधारणाएं क्या है? चालक के कार दुर्घटना हुई, चालक के कारण दुर्घटना हुई, कार में यांत्रिक खराबी थी। क्या उत्तर होगा? जी बच्चा। देखो, सबसे आसान भाषा में बात की जाए तो आप पहले ये बात समझे कि एक कार सड़क से हट गई और एक पेड़ से टकरा गई। सड़क अच्छी नहीं थी, हो सकता है जी, बिल्कुल अच्छी बात है। चालक काफी कुशल था, तो कहने का मतलब ये हो गया कि भाई उसको 15 सालों का अनुभव है, तो चालक की तो कोई कमी थी नहीं भाई, वो तो बहुत अच्छा ड्राइवर था, है ना? बहुत अच्छा। तो चालक के कारण दुर्घटना हुई, बिल्कुल गलत कह रहे हो जी आप। वो तो बहुत अच्छा ड्राइवर है, 15 सालों से गाड़ी चला रहा है, कुशल व्यक्ति है, कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, कार में कोई आंतरिक प्रॉब्लम यानी आंतरिक खराबी आने के कारण ऐसा हुआ होगा। ठीक है? तो केवल और केवल आपका सेकंड अनुसरण करता है। बात क्लियर है? ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। जी, बहुत अच्छे। बताइए, नौवां सवाल आपका क्या उत्तर होगा? नौवे का उत्तर क्या होगा बच्चा, ये आपको सभी को बताना है। बहुत आसान है। शब्दकोश में आपको लगाना है, आपके एग्जाम में 100% आने वाला भी है। तो क्या उत्तर होगा? आराम से, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से करना है। जी भैया। और सभी कमेंट करके बताएं भाई, क्या उत्तर होगा? सभी कमेंट करके बताएं क्या उत्तर होगा जी। देखो, सबसे पहले शब्दकोश के बारे में जाने। शब्दकोश क्या चीज है? शब्दकोश, आप वर्णमाला पढ़ते हो, अंग्रेजी वर्णमाला है, ए से जेड तक चलते हैं, तो सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद बी आता है ना? तो उसी प्रकार ये आपका लॉजिक है। ठीक है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते। देखो, सी एक ऐसा शब्द है जो दो सभी में कॉमन है। ए ऐसा शब्द है जो सभी के साथ है। और अब यहाँ पर टी शब्द का प्रयोग किया और सभी में पी का प्रयोग। ठीक है? अब बात क्या है भाई, टी तो 20 में होता है और पी 16 पे होता है, तो सबसे 20 आएगा या आपका 16 आएगा, ये आप बताइए। 16 आएगा, बहुत अच्छे भैया। तो जब आपका ये तो सबसे लास्ट का होगा, क्यों हो गया भैया? क्योंकि मैं इन चारों में तुलना करूंगा, यानी सबसे लास्ट में हमारा एक गया, ये हटा दो। अब देखो, पी से पी खत्म, इनमें तुलना कर रहा हूं। सबसे पहले क्या आएगा? ए आएगा जी। तो सबसे पहले आपका 5। ठीक है? अब यहां पर देखो, टी 20 पर है, एस 19 पर होता है, तो 4। ठीक है? टी से टी खत्म, ए पहले आएगा, आई पहले, तो भैया इसके अकॉर्डिंग ए पहले आएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अब नहीं है भैया, वो तो पहले ही हो गया। फिर उसके बाद आपका 2 आने वाला है, उसके बाद आपका 1। तो 54 321, 54 321 आप चेक कर लें, आपका डी उत्तर बिल्कुल सही है। क्लियर बात है जी? बात समझ में आ गई सभी को? जी भैया।
बहुत अच्छे। देखो, निम्नलिखित में कौन सा व्यय आरेख वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करता है? आयकरदाता, कर्मचारी और पुरुष। आपका कौन सा सही बैठने वाला है? ऑप्शन ना देख के अगर आप डायरेक्ट करो तो अच्छा होगा। क्या उत्तर होगा जी? जी भैया, बहुत बढ़िया। क्या उत्तर होगा? बहुत अच्छे भाई। देखो, इसने बोला है कि आयकर दाता, कर्मचारी और पुरुष। आयकर दाता, कर्मचारी और पुरुष। अगर बात की जाए, जितने भी आयकर दाता होते हैं उसमें कुछ कर्मचारी टैक्स देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, कुछ महिलाएं टैक्स देती हैं, कुछ पुरुष टैक्स देते हैं। तो ये आपका पर्सनैलिटी वाला हो जाएगा जी। ठीक है, पर्सनैलिटी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। बहुत अच्छे भैया, सही बोले। क्या होगा? आपको अलग बताना है, अलग क्या होगा आपका उत्तर? इसमें क्या अलग है? जी, बताइए क्या उत्तर होगा? 19:475, 17:323, 11:143, 23:667। क्या उत्तर होगा जी? जल्दी बताएं, क्या उत्तर होगा? देखो, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि मैं 11 का भाग अगर इसके साथ कर दूं, सब में कुछ पता नहीं, पर इसमें मुझे लग रहा है कि मैं 11 का भाग करूं तो 11 एकम 11, 11×3 = 33। यानी इस भैया ने ऐसा क्या कर दिया, इसने 11 में दो एक्स्ट्रा प्लस करने के बाद आपका इसमें गुणा कर दी, तो कितना आ गया? 143। दो एक्स्ट्रा। ठीक है जी, दो एक्स्ट्रा। अब देखो, यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पर है 23। 23 में दो एक्स्ट्रा कर दो, कितने हो जाएंगे? 25। 25×3 = 75, 7, 5, 25×2 = 50। ठीक है, देखो एक बार फिर कर लें। 25×3 = 75। 75 में आपका यहाँ पर आ गया भैया 25, यानी दो। 25×3 = 75। 75 गलत आ रहा है भैया, ये आपका गलत आ रहा है जी। दो एक्स्ट्रा बैठ रहे हैं क्या? 23 का ही भाग दे लेते हैं भैया, यही बताएगा अब तो कितने की गुणा की है इसने, है ना? कितने की गुणा कर रहा है? 23×2 = 46, 23×3 = 69, 23×2 = 46। ये बच गए आपके यहाँ पर 20, 7। भी गलत हो रहा है सवाल में, ये लॉजिक नहीं बैठने वाला। ये लॉजिक इसमें नहीं बैठने वाला। ठीक है, और कुछ करें? यानी भाग ही करना है। यानी यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर ये अभाज्य संख्या है ना, हो सकता है यहाँ पर ये अभाज्य संख्या, तो यहाँ पर भी मैंने अभाज्य संख्या ली। शायद ऐसा हो कि यहाँ पर भैया आप 23 हो तो 23 के साथ अभाज्य संख्या ले लो। अभाज्य संख्या 23 के बाद क्या आएगी? डायरेक्ट 29 आएगी जी। 29। हाँ जी, अब सही है। 9×3 = 27, बिल्कुल सही बात है जी। अब सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है? यहाँ पर आपका 17 है, तो 17 में 19 की गुणा करके देख लो। बिल्कुल सही बात है जी, अब सही बोल रहे हैं। तो यहाँ पर कितना होगा भैया? यहाँ पर आप 19 की गुणा 21 में कर लो। 19 की गुणा 21 में, 19×1 = 19, यानी 9 आना चाहिए था। इकाई का अंक ये गलत है आपका, ये आपका गलत है। बहुत अच्छे भैया, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। बताइए जी क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? 11×7 भाग 35 माइनस 64 प्लस 56 = 47। ये आपको कह रहा है कौन सी दो चिन्हों तथा दो संख्याओं को आपस में बदल दिया जाए तो आपका समीकरण बिल्कुल सही आएगा। बताइए जी, सही आएगा। चेक कीजिए, भाग दोनों में है तो आप पहले पहला और चौथे ही हल करने की कोशिश करना, क्योंकि भाग वाला आसान होता है ना भैया। देखो, अगर मैं यहाँ पर भाग रख दूं और यहाँ पर गुणा रख दूं तो 7 का भाग नहीं जा रहा, नहीं होगा जी, है ना? ये तो गुणा चेंज करा रहा है। पर एक बात और ध्यान रखनी है, ये दोनों भी मुझे चेंज करने हैं, पर ये तो यहाँ पर चेंज हो रहे हैं जी। यहाँ पर चेंज हो रहे हैं जी ये तो आपके। तो ऐसा हो सकता है, देखो, अगर मैं यहाँ 7 रखूं और 35 को उठाकर यहाँ ले जाऊं और भाग इधर आ जाए तो कट जाएगा, है ना?
तो डी ऑप्शन चेक करता हूँ सबसे पहले। ये भाई आप लॉजिक लगा सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। देखो 11 और 35, मैं इनको चेंज कर देता हूँ सबसे पहले। 11 और 35, यहाँ पर मैंने 35 रखा, ठीक है जी। यहाँ पर भाग रखो, ठीक है जी। उसके बाद 7 गुणा 11 माइनस 64 प्लस 56 बराबर 47, ठीक है। अब देखो यहाँ से भाग दूं, कितनी बार जाएगा, 5 बार। कितना आएगा जी, 55, ठीक है। -64 प्लस के आपके 56 बराबर 47, ठीक है, बराबर आपके 47, ठीक है भैया। आप इन दोनों को यहाँ पर प्लस कर लेना, ये हो जाएंगे आपके 5, 1, 10 और 1 11, ठीक है। यहाँ से 64 माइनस कर दूं, कितने बचेंगे, यहाँ पर देखो 11 में से अगर आपके 4 गए तो 7, यहाँ रह गए आपके 10, 10 में से 4। बिल्कुल सही है जी आपका डी उत्तर। बात क्लियर है? क्या आप सभी सहमत हो? जी, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है जी, बहुत बढ़िया। मुन्ना बस ध्यान रखना है कि ज्यादा हार्ड सवाल नहीं आने आपके, बस थोड़ा ध्यान रखना है सवाल के साथ। देखो, हाँ जी, सांची की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नितिन ने कहा, उसकी माँ के बेटे की पत्नी मेरी सास की एकमात्र बेटी है। नितिन का सांची की माँ से क्या संबंध है? चल भाई नितिन, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले नितिन जी कुछ कह रहे हैं, इनकी बात रख लेते हैं, ठीक है। क्या बोले ये? सांची, इनका एक फोटो है, उनकी तरफ ये कुछ इशारा कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, उसकी माँ। नितिन कह रहा है इसकी माता जी, इनकी माँ कौन है जी, ए मान ली। इनकी माँ के बेटे, इनकी माँ के बेटे, हमने बी मान लिया बेटा। अब हो सकता है नितिन बेटा हो, पर मैं नहीं मान रहा ये बात, मैं यहाँ पर रखता हूँ। बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी, सी मान लो जी, पत्नी, ठीक है। मेरी सास की एकमात्र बेटी है, मेरी सास की एकमात्र बेटी है, ये कह रहा मेरी सास, नितिन कह रहा मेरी सास, यानी मैं डी मान लेता हूं, एकमात्र बेटी है। अब देखो, ये कह रहा है कि ये मेरी पुत्र वधू है, ये मेरी पुत्र वधू है। ये कह रहा है इसकी मेरी जो सास है उसकी ये बेटी है, और वो भी एकमात्र। तो नितिन भैया फिर आप नहीं हो यहाँ पर, यहाँ पर होंगे आप, है ना, सीधी बात है। नितिन यहाँ पर है फिर सीधा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अब रख के देख लो आप सभी बातों को। यहाँ पर कौन आ गया, नितिन, नितिन यहाँ पर आ गया। और अब देखिए सांची, नितिन ने कहा सांची की माँ, ये रही जी माँ, का एकमात्र बेटा, यानी कौन, नितिन, ठीक है जी। नितिन है, नितिन की पत्नी कौन है, सी। अब कह रहा मेरी जो एक सास है, सास, मैंने मानी वो डी, की एकमात्र पुत्री है। क्लियर बात है, पुत्री है। नितिन का सांची की माँ से क्या संबंध है? देखो पहले ये सांची यानी आप हो, ये आपकी माता है, माता का बेटा यानी आपका क्या लगा, भाई, आपका क्या लगा, भाई। पर इससे इसका क्या रिश्ता हुआ, माँ का। पर इसने कहा है नितिन का सांची की माँ, नितिन का सांची की माँ से क्या संबंध है? ये क्या कह रहा है, मामा, दादा, भाई, चाचा, ये बात तो नहीं जमेगी भाई। नितिन का सांची की माँ, ये मैं हूं, ये मेरी माता है, माता का बेटा यानी मेरा भाई, ठीक है जी। माँ से क्या संबंध होगा, माँ से संबंध तो बेटा का होगा भाई। ये तो बात गलत कह रहा है, भाई शब्द, चाचा, दादा, ये कहाँ से आ गए? ये तो हो ही नहीं सकते। हम एक बार रिपीट कर ले, हाँ जी बिल्कुल कीजिए, चेक करो। सांची की तस्वीर को इशारा करते हुए नितिन ने कहा इसकी माँ, ठीक है, के बेटे, के बेटे यानी नितिन, मैं बी भी मान लूं कोई फर्क नहीं पड़ता, नितिन बाद में रखेंगे, बी की पत्नी, यानी ये सी, मेरी सास, नितिन कह रहा मेरी सास, मेरी सास की एकमात्र बेटी है। अरे भाई, मेरी सास की एकमात्र बेटी है, तो इसका जो बेटा बी है ये भी तो इसे पत्नी बुला रहा है, सही बात है। और नितिन इसे कह रहा है कि मेरी सास की एकमात्र पुत्री है,
तो भाई इसकी पत्नी हुई, सास को लगेगी, ये तो लगेगी ना। तो ये बात गलत है। यहाँ पर क्या आना चाहिए? बेटा आना चाहिए। तो यहाँ पर एक शब्द और लगा देते हैं, ई, बेटा। कोई बात नहीं भैया, होता है, शायद ये गलत लिख गया। ठीक है जी, हटा दीजिए। ये आपको बताना है, सरकार ने देश की सभी सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल ही में घोषणा की है। बहुत अच्छे भैया, बताइए क्या उत्तर होगा। यह है पूर्ण अवधारणा वाला सवाल। इन कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है। जी, हो सकता है इन कार्यक्रम के कारण प्रभावित लोगों को काम से कम दिन में एक बार खाना मिल जाएगा। बताइए क्या उत्तर होगा, समय दिया आप सभी को, क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? जी, देखो, ये बोल रहा है, सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज एक कार्यक्रम की घोषणा की है कि भाई काम करो अनाज ले जाओ, सूखा पड़ गई, काम करो अनाज ले जाओ। इन कार्यों को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है। जब तो भाई उन्होंने घोषणा की है, पर्याप्त निधि है, जब तो कह रहे हैं भाई अनाज ले जाओ, काम कर दो। तो ये बात बिल्कुल सत्य हुई जी। ठीक है, हो सकता है कि इन कार्यों के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम दिन में एक बार भोजन मिल सके, यानी खाने के लिए। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आपका पहला और दूसरा बिल्कुल सही होगा जी। सी उत्तर सही है। सी उत्तर आप सभी का सही है जी। राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है, इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े तक सारे स्कूलों को बंद करने के लिए कहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। पूर्ण अवधारणा, हो सकता है कि गर्मी की लहर एक पखवाड़े से ज्यादा ना चले। हो सकता है छात्र के माता पिता एक पखवाड़े के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल न आने दें। क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा जी? हल कीजिए। क्या उत्तर होगा? जी भैया, देखो, इसने बोला है, राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है, इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अपने पखवाड़े तक सारे स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है। कह रहा भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, जैसे अब सर्दी की छुट्टियां चल रही है ना, तो हो सकता है कि भाई इसी कारण से उन्होंने गर्मी की छुट्टी कर दी। हो सकता है गर्मी की लहर से, क्या जी, गर्मी की लहर से एक पखवाड़े से ज्यादा ना चले। बिल्कुल सही बात है। हो सकता है, हो सकता है गर्मी की लहर एक पखवाड़े से ज्यादा ना चले। ज्यादा भी चल सकती है, कम भी चल सकती है, ये बात सही है। ठीक है, हो सकता है छात्र के माता पिता एक पखवाड़े के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल ना भेजे। ये बात गलत है जी। ये क्या हुई? गलत सिद्ध हो गई जी। ठीक है जी, ये बिल्कुल गलत है कि कुछ समय के बाद अगर स्कूल खुलता है तो बिल्कुल जैसे एक आपके लॉकडाउन के बाद हुआ था, यही कंडीशन है, तो आपका ए अनुसरण करता है। जी भैया, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? स्पीड से बताएं भैया, कितने त्रिभुज हैं? कितने त्रिभुज हैं? क्या उत्तर होगा, सभी बताएं। कितने त्रिभुज आपके बैठ सकते हैं इसमें? देखो चलो गिनते हैं। सबसे पहले, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। एक एक वाले आठ। तो एक एक वाले आठ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। ठीक है भैया, दोनों एक जैसे हैं, हटा दो इधर। एक को गिन लो, दूसरा हल हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर एक, दो वाले, दो, तीन, उसके बाद चार, दो दो वाले चार हो गए जी। ठीक है, अब तीन तीन वाले और गिन लो। तीन तीन वाले, तीन वाले हैं जी इसमें? नहीं है जी, तीन वाले तो नहीं है, पर चार वाले हैं। एक, दो, यहाँ पर तीन, और यहाँ पर चार।
और भी कुछ होगा भैया? नहीं जी। कितने हो गए? चार। ये हो गए आपके आठ, और आठ 16, 16 दूनी 32। तो आपके आठ इधर बन जाएंगे जी। तो आठ ये हो गए, यानी 16 और 16 वो, आपका 32 बिल्कुल सही उत्तर होगा जी। बिल्कुल सही है जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही उत्तर है जी। बताएं। चार शब्द हैं, कोई एक अलग है। चार शब्द है, कोई एक अलग है। क्या उत्तर होगा? देखो, पोलियो है, खसरा है, सिजोफोरिया, फोनिया, रेबीज, कौन सा अलग होगा? कौन सा अलग होगा? पोलियो, खसरा और रेबीज। बहुत अच्छे भैया। ये क्या है? ये आपके वायरस से फैलते हैं, और टीके से हल भी हो जाएंगे। टीके से क्या हो जाएंगे? हल भी हो जाएंगे। इनका रोग टीके से खत्म हो जाता है। पर ये आपका वायरस नहीं है। क्लियर बात है? तो आपका सी उत्तर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया भैया। ये स्पीड होनी चाहिए आप सभी की। क्या उत्तर होगा बताएं जी। क्या उत्तर होगा? सीरीज का सवाल है, बहुत आसान है। 56 नंबर में से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है भाई। आपकी स्पीड आप पर निर्भर करती है ना, कि आप कैसे करने वाले हो। देखो, 19, 22 प्लस 3, 22, 25 प्लस 3। तो मैं भी यहाँ पर +3 का नियम लगा ही देता हूँ। 25 में 3 जोड़ दो, यानी एक जोड़े 26, दो और जोड़ दो, बी हो जाएगा जी। सही है। फिर यहाँ पर चेक कर ले, 3+। बहुत बढ़िया। बी वाले हमारे पास दो ऑप्शन है जी। दो ऑप्शन हमारे पास हैं। अब देखो, यहाँ पर आपका कितना है भैया? यहाँ पर आपके एक, यहाँ पर 5 + 4। ठीक है, ऐसा हो सकता है? नहीं जी, ऐसा नहीं हो रहा। क्योंकि यहाँ पर ए है, ई है, आई है, तो यहाँ पर ओ है, और यहाँ पर यू है। ये तो आपके स्वर वाले दे दिए जी। स्वर वाले कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। सही है। पर यहाँ पर कुछ नियम है। +3, +3, तो जेड में +3 कर दो, यानी सी। कौन सा उत्तर होगा आपका? ए बिल्कुल सही होगा जी। ए आपका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया भैया। कोई समस्या नहीं होगी आज के सवालों में आपको। क्या उत्तर होगा बच्चा, जल्दी बताएं। मोड़कर बनाया जा सकता है। केवल सी और डी, या ए या बी, या ए और बी, आपका उत्तर होगा। कितनी स्पीड दिखाते हो आप, बताइए। स्पीड से बता दो, क्या उत्तर होगा? जी भैया। चलो चेक करते हैं। भाई देखो, इसमें नियम क्या चलने वाला है? एक छोड़कर एक, यानी दो के विपरीत तीन, छह के विपरीत पांच। जो शेष बचे एक दूसरे के विपरीत है जी। सही बात है जी। अब इसने बोला है कौन सा बनेगा। ये एक दूसरे के अपोजिट है। अब हमको करना क्या है? यहाँ पर देखो, एक है, एक के विपरीत चार है, नहीं। छह के विपरीत पांच है, नहीं। तो ये बन गया। एक के विपरीत चार, नहीं। पांच के छह, बिल्कुल नहीं बन सकता, एक दूसरे के अपोजिट है। तीन के विपरीत दो, नहीं बन सकता जी, हटा दो। एक के चार, नहीं बन सकता, तो केवल और केवल आपका कौन सा बनता है? बी ऑप्शन, यानी ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा जी। बताइए भैया, क्या उत्तर होगा? श्रृंखला पूरी करनी है। क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? जी। ये आपका 61, 63, 65, 77, 89, क्या 149, 205। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ अंतर से चेक हो जाएगा। क्या अंतर से चेक हो जाएगा? चेक करो भाई। सबसे पहले अंतर कितने का? दो का। फिर यहाँ पर दो का, ये हो गया गलत। कुछ और देखो।
ऐसा कुछ ना कर दें कि यहाँ पर 61 है, 61 में मैं एक का वर्ग प्लस एक जोड़ दूं तो कितने हो जाएंगे? दो। ये दोनों जोड़कर कितने बन जाएंगे जी आपके? 63। 63 में मैं दो का वर्ग करूं प्लस दो दूनी चार और दो छः, ज़्यादा हो जाएगा भैया। तो यहाँ से ये मैं एक काम करता हूँ, माइनस कर देता हूँ है, माइनस के दो। दो का वर्ग कितना होगा? चार होगा। चार में से दो निकाल दो, कितने बचेंगे? दो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका? 65। बहुत बढ़िया। अब 65 में तीन का वर्ग कर भाई, तीन का वर्ग 9, और उसमें तीन प्लस कर दे क्योंकि माइनस प्लस चल रहा है। तीन का वर्ग 9 और तीन 12, यानी यहाँ पर 12 हो गए आपके। ये आप प्लस करके देख लो। यहाँ पर 7 और 7, 77 बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे की कंडीशन, चार का वर्ग कर लेते हैं, माइनस चार कर देते हैं। चार का वर्ग 16, 16 में से चार गए 12। ठीक है, ये प्लस कर लो, 89 बिल्कुल सही है जी। अब मुझे यहाँ से आगे चाहिए। ठीक है, किसका? पाँच का वर्ग 25 प्लस पाँच, 25 और पाँच 30, ये दोनों प्लस कर दो आप। कितना आने वाला है आपका? 9, 8 3 11, 119। बात बताइए, क्लियर है आपका ये? जी, समझ में आ गए सभी के? क्लियर है भैया? बहुत अच्छे। 21वां सवाल, क्या उत्तर होगा? 21वें में क्या उत्तर होगा? बहुत मजेदार सवाल है, आप सभी को जवाब देना है। बहुत मजेदार सवाल है जी। क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? बड़ा सवाल है, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। कोई भी जल्दबाजी नहीं है सवाल के साथ, आराम से करेंगे। जी, देखो, बहुत अच्छे भैया। यहाँ पर एस है 19, एक्स है 24। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ देखो 19 और 24 प्लस के कितने कर दिए? 5। यहाँ पर एक है, यहाँ पर एफ 6 पर है, तो प्लस के 5। ठीक है, एन 14, एक्स 19 प्लस 5। बहुत अच्छे। सी कितने पर? 3 पर, और एच 8 पर, प्लस 5। बहुत अच्छे भैया। पहले नियम में क्या हो गया? 5। आगे टी 20, ओ 15, माइनस के 5। अलग सीरीज, आई 9 पर, उसके बाद डी 4 पर, माइनस के 5। 15 10, माइनस 5। 14 9, माइनस के 5। दूसरी सीरीज में क्या दिखा दिया उसने? -5। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये चेक कर लेते हैं। ये आधे आधे कर देते हैं भैया यहाँ से, है ना? देखो, पहले 5 प्लस होगा, फिर 5 माइनस होगा। पी 16, 16 में 5 जोड़ दो तो 21 पर यू होगा। 18 और 5 23 पर डब्लू। 15 में 5 जोड़ दो 20 पर टी। एफ आपका 6 और 5 11, 11 पर क्या होगा? के। 15 में से 5 घटा दो 10 पर जे। 21 में से आप 5 घटा दो 16 पर आपका पी। 14 में से 5 घटा दो 9 पर आई। डी है, 5 घटा दो 25 बचेंगे, माइनस में पहले 4 फिर 1 कम। उत्तर क्या हो गया आपका? ए। बात क्लियर है? सभी को बात समझ में आ गई भैया? जी, आगे चलें। देखो, परीक्षा पर्यवेक्षक, उसी प्रकार आपको बताना है क्या उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा? बहुत आसान है। परीक्षा पर्यवेक्षक, चुनाव परीक्षण, बैंक ऋण, जांच कार्यकर्ता, फिल्म कॉमेडियन, क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा?
बहुत अच्छे। देखो, जैसे कि परीक्षा परीक्षक के अंदर काम होके करता है। जो परीक्षा है परीक्षक के अंदर रह के कार्य करता है, यानी उसकी निगरानी में काम होता है, किसकी? परीक्षक के। तो उसी प्रकार जो चुनाव होता है ना भैया, वो किसके अंदर होता? पर्यवेक्षण। ठीक है, जो अधिकारी होता उसके अंदर में ये काम होता है। तो आपका उत्तर क्या होगा? ए। बिल्कुल सही बात है। क्लियर है जी? आगे चलते हैं। कथन का सवाल है, दिल्ली से कलकत्ता के लिए वायुयान से यात्रा करना काफी सुगम है। जी भैया, बिल्कुल आराम से सवाल को कीजिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। निष्कर्ष कह रहा, दिल्ली और कलकत्ता के बीच यातायात का कोई अन्य साधन नहीं है। दिल्ली और कलकत्ता हवाई सेवा से जुड़ी हुई है। क्या उत्तर होगा? दिखाई नहीं दे रहा? बताइए भैया, क्या उत्तर होगा? ये कह रहा, दिल्ली से कलकत्ता के लिए वायुयान से यात्रा करना काफी सुगम है। बहुत अच्छी बात है भैया, दिल्ली से कलकत्ता जाना भी चाहिए आपको ऐसे ही। दिल्ली और कलकत्ता के बीच में यातायात करने का कोई अन्य साधन नहीं है, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है जी। ये बात आपकी बिल्कुल गलत है, ऐसा कैसे कह सकते हो आप? क्योंकि और भी साधन है यार, तो ये थोड़ी है यातायात के बस आप जहाज से जा सकते हो। और भी साधन है, ट्रेन है, आप पर्सनल गाड़ी से जा सकते हो, या कोई और गाड़ियां हो सकती है ना। दिल्ली और कलकत्ता हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं, ये बात हमने आपकी बिल्कुल सत्य मान ली, क्योंकि उन्होंने हवाई सेवा की बात की भी है। तो आपका केवल और केवल सेकंड अनुसरण करता है। क्लियर है जी? आगे चलिए। कथन आपका, कोई भी नौजवान जो शादी के लिए दहेज को एक शर्त मानता है, वह अपने बड़प्पन को समाप्त करता है तथा स्त्री जाति का अपमान करता है। बताइए उत्तर, आराम से आपको जवाब देना है। कोई भी नौजवान जो शादी के लिए दहेज को एक शर्त मानता है, वह अपने बड़प्पन को समाप्त करता है तथा स्त्री जाति का अपमान करता है। स्पीड से बताएं क्या उत्तर होगा। फिर निष्कर्ष में बोल रहा है, जो भी शादी के में दहेज लेता है, उनके समाज द्वारा। क्या बोल रहा है भाई? जो भी शादी के लिए दहेज लेता है, उनके समाज द्वारा भर्त्सना की जानी चाहिए। जो शादी में दहेज नहीं लेता, स्त्री जाति का सम्मान करता है। बताएं भाई, क्या उत्तर होगा? बेहतरीन सवाल हो गया है ना? शायद ये बहिष्कार लिखना चाहता है, या तो हिंदी का ये शब्द हो गया। ठीक है, जो भी शादी में दहेज लेता है, उनके समाज द्वारा। ये शब्द कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या मतलब अर्थ है इसका? जो भी शादी में दहेज लेता है, उनके समाज द्वारा। जो भी शादी में दहेज लेगा, उसकी समाज द्वारा अभ्यंसता की जानी चाहिए। बहिष्कार तो नहीं होगा है ना? जो भी शादी में दहेज लेगा, उसके समाज में बहिष्कार करना चाहिए। अगर ऐसा है तो बिल्कुल सही है ये। ऐसा है तो बिल्कुल सही है। अगर बहिष्कार की बात कर रहा है ना, जो शादी में दहेज नहीं ले, वो स्त्री जाति का सम्मान। बिल्कुल सही बात है जी। जो दहेज नहीं लेगा, वो स्त्री जाति का सम्मान करेगा। दुल्हन ही दहेज है। ये बात बिल्कुल सही है। तो आपके दोनों ही हैं ऑप्शन में, बिल्कुल सही है जी। बिल्कुल सही है। ठीक है, बहिष्कार ही होना चाहिए यहाँ पर। आगे, एक मकान ढहने पर 30 लोगों की मृत्यु हो गई, जिससे इस इलाके के लोग उज्जेतित हो गए। सरकार को प्रभावित परिवारों के लिए तुरंत मुआवजा की घोषणा करनी चाहिए। उपयुक्त सामग्री से समझौता करने वाले बिल्डरों के विरुद्ध सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बताइए बच्चा, ये सभी का सही होना चाहिए। सभी का सही होना चाहिए। क्या उत्तर होगा? एक मकान ढहने पर 30 लोग की मृत्यु हो गई, और उस इलाके के लोग उज्जेत हो गए, है ना?
अब इसमें क्या करना है कि सरकार को प्रभावित परिवार के लिए तुरंत मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, जो बिल्डर होते हैं वो मानक रखते हैं कि भाई हम बिल्डिंग बना रहे हैं, हमारे पिलर पर मकान है, इतने वर्ष तक ये नहीं टूटेगा, ऐसी कुछ शर्तें रखते हैं, है ना, रखते हैं ना सभी। तो उन पर वो खरे नहीं उतरे, तो उनको इस बात पर सजा मिलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपका पहला और दूसरा बिल्कुल सही है जी। निहित आपकी बिल्कुल सही बात गई। अलग अक्षर समूह का आपको चयन करना है, क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा जी? आपको अलग बताना है, क्या उत्तर होगा? जी बच्चा, क्या उत्तर होगा, सभी बताएं। ऐसा क्या है इसमें जो इसको अलग करता है? देखो, थोड़ा सा नियम चेक करें। जेड में अगर मैं 3 जोड़ दूं, सी बन जाएगा। एफ में अगर मैं 3 जोड़ दूं, 9 बन जाएगा। पी में अगर मैं 16 और 19, 3 जोड़ दो, 22 में 24 कर रहा है तो +2 कर दो। ये बात तो अलग हो गई भैया। अब पता नहीं कौन सा नियम होगा। देखो, 10 में 3 जोड़ दो, 13, 16 में 3 जोड़ दो, 19। ठीक है जी, ये बिल्कुल सही है, +3 और +3। सी उत्तर आपका सभी का सही है जी। सभी का सही है जी। XYZ सभी बिल्कुल सही हैं। उस अक्षर का चयन करें जो नीचे श्रृंखला को पूरा करता है। बताइए। और पुराना एग्जाम उठा के देखें, अधिकतम ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, पक्का मिलेंगे भाई। अगर आपके 56 की है रीजनिंग, तो इतना बुरा पेपर नहीं दे सकता कि आप रीजनिंग में अटके रह गए, तो फिर क्या करेंगे? वो भी 2 घंटे का तो एग्जाम है टोटल। 60 मिनट में तो आपकी रीजनिंग होकर दी, है ना? 1 मिनट में एक सवाल करना है आपको, फिर तो काम हो गया। यानी पेपर भी पूरा नहीं पढ़ पाएंगे बच्चे। देखो, अगर थोड़ा ध्यान दें, A, E, I, O और U, डी उत्तर सही है ना? डी उत्तर आपका सही है। क्लियर बात है भैया? जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बताइए जी, क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? स्पीड से बताएं बच्चा, क्या उत्तर होगा? 45, 47, 53, 65, 85 क्या? खाली स्थान पर क्या आने वाला है? सबसे पहले अंतर करें, उसके बाद कुछ करें। ठीक है, सबसे पहले अंतर चेक कर लें आप सभी। आसान सवाल है, बताइए। बहुत आसान सवाल है। जी, देखो, सबसे पहले करना क्या है? प्लस कितना हो गया भैया? 2 प्लस है जी। फिर कितना प्लस है? 6 प्लस है जी। बहुत अच्छे। कितना? 6 प्लस। कि 3 इधर, 3 इधर। फिर कितने प्लस है? ये देख लेते हैं। 7 इधर, 5 इधर, 12। हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता? ठीक है। अब यहाँ पर 0 और यहाँ से 2, कितने प्लस? 20 प्लस। तो आगे की कंडीशन क्या रखी है? कितने भाई? 4, 6 और फिर 8। ठीक है, तो आगे क्या आएगा? 10। क्यों? नीचे भी 2 प्लस, फिर यहाँ पर 2 प्लस, तो आगे भी 2 प्लस। तो ये लाइन आपको सबको ध्यान रखनी है। 85, 20 और 10, कितने का अंतर आ गया? ये मैंने यहाँ पर जोड़ दिया भाई 8 में। कभी आप 2 को भी जोड़ दो, कितना हो गया? 5 और 11। तो कितना आपका उत्तर है? 115। बात क्लियर है? जी भैया। अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण में आपको लगाना है, क्या उत्तर होगा? सभी को बताना है, क्या उत्तर होगा भैया? जनरल, फील्ड मार्शल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल।
आपको बताना है क्या उत्तर होगा। जर्न कर्नल है, फील्ड मार्शल है, ब्रिगेडियर है, लेफ्टिनेंट है और जर्नल है। बताइए बच्चा क्या उत्तर होगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या उत्तर होगा। जी भैया बहुत अच्छे। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा समय हुआ नहीं है क्लास को। थोड़ा फास्ट हो गई ना आज क्लास, और दिन की अपेक्षा। जी भैया। चलिए, आसान सवाल थे भाई। देखो, सबसे पहले इसमें इन पदों में सबसे बड़ा, बड़े से ना चल के छोटे की तरफ चलें, तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण व्यवस्था में हमको लगाने हैं। सबसे पहले आपका फील्ड मार्शल, क्या आएगा जी, फील्ड मार्शल। उसके बाद जर्नल बनेगा आदमी। उसके बाद क्या बोलेगा, जर्नल के बाद ब्रिगेडियर, सूर्यदेव सिंह है ना, ब्रिगेडियर। उसके बाद कर्नल, ठीक है। उसके बाद आपका लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कर्नल बोलते हैं उन्हें। तो है ऑप्शन में, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। बिल्कुल सही जवाब है सभी का। बहुत अच्छे भैया। क्रिकेटर, खिलाड़ी, मनुष्य, क्या उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा। क्रिकेटर, खिलाड़ी, मनुष्य, क्या उत्तर है। क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए। देखो, सबसे जरूरी बात, आप थोड़ा समझे, बहुत अच्छे भाई, सभी का बिल्कुल सही है। देखो, एक क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलता हो क्या है, वो एक खिलाड़ी है जी। खिलाड़ी है जी वो, बिल्कुल सही बात है ना। और दूसरा, जितने भी खिलाड़ी हैं वो क्या है जी, वो सभी मनुष्य जाति में आते हैं। किस में आते हैं, मनुष्य जाति में आते हैं जी। तो आपका उत्तर क्या होगा, बी उत्तर बिल्कुल सही होगा। क्या आप सभी सहमत हो इस बात से, क्लियर है ना ये बात। जी भैया। क्लास कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। थोड़ा जल्दी हो गई आज क्लास, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद साथी, गुड नाइट। मिलते हैं कल इसी टाइम।